हर किसान चाहता है कि उसकी फसल स्वस्थ रहे और अच्छी पैदावार दे, लेकिन कीट और रोग फसल को नुकसान पहुंचाकर उसकी उत्पादन क्षमता को कम कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि खेत की नियमित निगरानी की जाए और समय पर उचित प्रबंधन अपनाया जाए ताकि फसल सुरक्षित रहे और बेहतर उत्पादन मिल सके। धान की फसल में अक्सर स्टेम बोरर, ब्राउन प्लांट होपर, लीफ फोल्डर, व्हाइट बैक प्लांट होपर, ग्रीन लीफ होपर, मिली बग, ग्रुंडी बग, राइस ईयरहेड बग, ब्लैक बग और राइस हिस्पा जैसे कीट लगते हैं। इन छोटे छोटे कीटों को समय पर न रोका जाए तो बड़ा नुकसान करते हैं। इनसे बचाव और प्रबंधन के 4 प्रमुख तरीके हैं: सांस्कृतिक नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण, जैविक नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण। सबसे पहले बात करते हैं सांस्कृतिक नियंत्रण की। इसमें हम अपनी खेती के तरीकों में थोड़ा बदलाव करके कीटों पर आसानी से काबू पा सकते हैं। खेत और मेड़ों पर उगने वाली घास फूस और खरपतवार जैसे इकाइनी क्लोआ घास कीटों का घर बन जाते हैं। इन्हें समय पर साफ करने से कीट अपने आप कम हो जाते हैं। साथ ही गर्मी के मौसम में गहरी जुताई जरूर करें। इससे मिट्टी में छिपे कीड़े और उसके अंडे धूप में नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं भौतिक नियंत्रण की, यानी कीटों को हाथ से या जाल लगाकर पकड़ना। धान के खेत में लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप और नीले चिपकने वाले बोर्ड लगाएं। रात में लाइट ट्रैप लगाने से कीट रोशनी देखकर खुद ही जाल में फंस जाते हैं। इससे स्टेम बोरर और ग्रीन लीफ हॉपर जैसे कीट आसानी से नियंत्रित हो जाते हैं। तीसरा तरीका है जैविक नियंत्रण, यानी कीटों से लड़ने के लिए प्रकृति के साथ मिलकर खेती करना। इसके लिए खेत में बर्ड पर्च लगाएं ताकि पक्षी आकर कीटों को खा जाए। मकड़ी, लाल ब्रिंग और ततैया जैसे कीट हमारे साथी होते हैं। ये नुकसान करने वाले कीटों को खत्म करते हैं। अगर लीफ फोल्डर या स्टेम बोरर ज्यादा दिखे तो ट्राइको कार्ड लगाएं। कार्ड को छोटे टुकड़ों में काटकर धान की पत्तियों के नीचे पिन कर दें। इससे निकलने वाली छोटी ततैया कीटों के अंडे को नष्ट कर देती है, जिससे फसल सुरक्षित रहती है। साथ ही खेत में नीम की निमोली का 5% घोल या इपोमिया और प्रोसोपिस की पत्तियों का 5% घोल छिड़कें। चौथा तरीका है रासायनिक नियंत्रण। इसे तभी अपनाएं जब कीट बहुत ज्यादा बढ़ जाए और बाकी उपाय असर न करें। स्टेम बोरर के लिए फोरेट 10G लगभग 4 किलो प्रति एकड़ खेत में डालें। ब्राउन प्लांट होपर, व्हाइट बैक प्लांट होपर और ग्रीन लीफ कीट के लिए इमिडाक्लोप्रिड 200 SL 50 मिलीलीटर प्रति एकड़ या थायोमेथॉक्साम 25 WG 80 ग्राम प्रति एकड़ का छिड़काव करें। ग्रुंडी बग लगे तो कार्बारिल 50 WP लगभग 600 ग्राम प्रति एकड़ दोपहर में छिड़के। राइस ईयरहेड बग के लिए क्विनालफॉस 1.5D या कार्बारिल 10D या मालाथियान 5D लगभग 10 किलो प्रति एकड़ डालें, या फिर मालाथियान 50 EC 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ पानी में मिलाकर छिड़कें। आप अपने खेतों में प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी का इस्तेमाल दवाओं को छिड़कने के लिए कर सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने धान के पौधों को कीटों के प्रभाव से बचा सकते हैं और अच्छी उपज पाकर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बात है, कीटों को समय पर पहचानें और इसकी नियमित निगरानी करें। अपनी खेती में सांस्कृतिक, भौतिक, जैविक और रासायनिक तरीके का संतुलित प्रयोग करें। छिड़काव के लिए सही दवा, सही समय, उचित मात्रा और सुरक्षा के नियमों का पालन करें। नवीनतम रसायनों या खेती बाड़ी से जुड़े कोई भी सवाल या जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या किसान कॉल सेंटर से संपर्क करें।